फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम हिंदी साहित्य के सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का मनोज कुमार मिश्रा के द्वारा जो लिखा गया उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल कंप्लीट हो गया है। अब हम गद्य विधाओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसका इंट्रोडक्शन जो परिचय वो मैं करा चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। आज से हम उपन्यास विधा का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इसे आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी। शुरू करते हैं। पहला है उपन्यास शब्द उप प्लस न्यास के योग से बना है। ये उप का अर्थ होता है समीप तथा न्यास का अर्थ होता है धरोहर, अर्थात अब पास में रखी हुई वस्तु उपन्यास कहलाती है। यह हिंदी गद्य का आधुनिक विधा है। ठीक है, हिंदी गद्य की आधुनिक विधा है। इस विधा में मानव जीवन को सर्वांगपूर्ण रूप में चित्रित किया जाता है। इसमें मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी रहती हैं। ये इसकी विशेषताओं के तौर पर भी आप जान सकते हैं और लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और इसको याद करें तो बेटर है। यह कहानी की तरह जीवन की एक झांकी प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि जीवन के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट किया है। तो हम कहानी और उपन्यास का अंतर देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिंदी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा बृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। यह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। ये पूरा कोटेशन है प्रेमचंद का। यहाँ से आप ले सकते हैं। ये इन्होंने पहले ये बताया था और उसके बाद इनकी कथा शैली और चित्र विन्यास बताया उपन्यास की भांति। ये इनका पूरा कोटेशन है ये वाला। ये बेल बूटो वाला कोटेशन एक बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो याद रखना। आगे उपन्यास का एक अन्य व्युत्पत्ति परक अर्थ इस प्रकार भी ग्रहण किया जाता है। उप अर्थात सामने या पास, तथा न्यास यानी स्थापना, अर्थात विषय वस्तु की स्थापना प्रस्तुत करना ही उपन्यास कहलाता है। उपन्यास की परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा है श्याम सुंदर दास के अनुसार। ठीक है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। किसके ने कहा है ये? श्याम सुंदर दास ने। दूसरा, मुंशी प्रेमचंद के अनुसार उन्होंने कहा है उपन्यास जो है मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उन्होंने उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है। क्रॉस के अनुसार उपन्यास की परिभाषा है उपन्यास से हमारा अभिप्राय उस गद्यमय गल्प कथा से है जिसमें वास्तविक जीवन का यथार्थ चित्रण रहता है। डॉक्टर गणपति चंद्र के गुप्त के अनुसार जो है उपन्यास की परिभाषा है उपन्यास गद्य का नव विकसित रूप है। इसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। E.M. फास्टर के अनुसार उपन्यास की परिभाषा है जीवन के गुप्त रहस्यों को अभिव्यक्त करने की विशेषता जितनी उपन्यास में होती है उतनी किसी कला में नहीं। इसके बाद हम जैनेन्द्र की परिभाषा देख लेते हैं कि पीड़ा में परमात्मा बसता है। इनकी इम्पोर्टेंट है, ये परिभाषा पूछी जाती है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। ये जयशंकर प्रसाद की। मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है।
डॉक्टर गोपाल सिंह की जो है परिभाषा उपन्यास के संदर्भ में, शब्द कलाओं में उपन्यास ही एक ऐसी कला है इसमें जीवन की प्रत्येक समस्या की पूरी खोज की जा सकती है। एबेल के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। सारांशतः हम देख सकते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानवीय मनोवेगों का चित्रण ही उपन्यास कहलाता है, जिसमें वास्तविकता के साथ साथ कल्पना का मिश्रण भी किया जाता है। ठीक है, आगे है साहित्य की प्रवृत्ति और चिंतन के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण। उपन्यासों का वर्गीकरण देख लेते हैं। पहला है सामाजिक उपन्यास, दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा कौतूहलपूर्ण उपन्यास, फिर आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। ठीक है, इनकी शैली देख लेते हैं। वर्णनात्मक शैली, संवादात्मक शैली, जीवनीपरक शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी लेखनात्मक, प्रतीकात्मक और मिश्रित शैली। इन सभी शैलियों में उपन्यास लिखे जा सकते हैं और इन सभी प्रवृत्तियों के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हिंदी के सर्वप्रथम अनुदित उपन्यास जो हैं, तो स्टैंडफोर्ड एंड मर्टन के अनुसार जो हैं, इसमें पंडित बंशीधर ने अनुवाद किया था 1853 में इसका नोट। यह उपन्यास मूलतः अंग्रेज लेखक थॉमस डे के द्वारा लिखा गया है। 1853 ईस्वी में बंशीधर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। रासे लाल का है, ये भी पंडित बद्रीधर ने किया है 1879 में। यह उपन्यास मूलतः अंग्रेजी लेखक जॉनसन द्वारा लिखा गया था और इसका 1879 में बंशीधर ने अनुवाद किया था हिंदी में। ठीक है, आगे हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास जो हैं वो देख लेते हैं हम। रचना काल के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती, इसके लेखक है श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक है, 1877 इनका जो का ये लिखा था भाग्यवती, इसका समय 1877। और अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार परीक्षा गुरु, और इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। यह 1882 में लिखा गया था। आगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार भाग्यवती 1877 ईस्वी, इसके लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, लेखक इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इन्होंने इसको सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको? भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को। श्री कृष्ण लाल के अनुसार चंद्रकांता 1891 में, इसके जो लेखक है देवकी नंदन खत्री हैं। किसने माना है इनके उपन्यास को? तो श्री कृष्ण लाल के अनुसार है। फिर है शिव नारायण श्रीवास्तव के अनुसार रानी केतकी की कहानी 1803 में सैयद ईसा अल्लाह खां की कहानी है, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। आगे गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त की है। ठीक है, और जो सदल मिश्र की रचना थी वो थी नासिकेत उपाख्यान। ठीक है, उसको बोला जाता था। और ये है उदयभान चरित और नासिकेत उपाख्यान में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो रानी केतकी की कहानी थी जिसे उदयभान चरित कहा जाता है, ये याद रखना। नासिकेत उपाख्यान उनकी रचना है जिसे चंद्रावती कहा जाता है। ठीक है, चंद्रावली कहा जाता है नासिकेत उपाख्यान को। आगे है सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है 1882 में, इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। नोट: भाग्यवती रचना में उपन्यास के सभी तत्व मौजूद नहीं है, यह केवल स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ है, अतः इसे उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा उनका मौलिक उपन्यास नहीं होकर मराठी से अनुदित है, अतः इसे भी मौलिक उपन्यासों में नहीं माना जा सकता। ये सर्वमान्य मत के अनुसार हम देख रहे हैं। फिर है देवकी नंदन खत्री के द्वारा रचित जो चंद्रकांता का रचनाकाल 1891 है, जो परीक्षा गुरु 1882 के बाद जाकर ठहरता है, तो इसे भी सर्वप्रथम जो है मौलिक उपन्यास नहीं माना जा सकता। आगे है देवरानी जेठानी की कहानी, उपन्यास नहीं होकर केवल कहानी विधा की रचना है। आगे रानी केतकी की कहानी, रचना के शीर्षक मात्र से ही प्रतीत होता है ये उपन्यास श्रेणी की रचना नहीं होकर केवल कहानी विधा की रचना है।
उपयुक्त सभी के विश्लेषण से सिद्ध होता है कि लाला श्रीनिवास दास 1882 में रचित परीक्षा गुरु रचना को ही उपन्यास में सभी मूलभूत तत्व मौजूद हैं, अतः इसे ही हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना जा सकता है। तो हमारा जो हिंदी का मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास है और 1882 में इसकी रचना हुई थी। आगे है, नोट देख लेते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में एक सेठ के पुत्र मदन मोहन की कथा वर्णित है, जो युवावस्था में अपने मित्र शंभुदयाल चुन्नीलाल की कुसंगति में पड़कर अपना धन, यौवन और चरित्र आदि सब कुछ खो बैठता है। अतः अंत में वह अपने सच्चे मित्र हितैषी ब्रजकिशोर की सहायता से पुनः सही रास्ते पर आता है। इसके विशेष तथ्य देख लेते हैं हम। हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास जो है श्यामा स्वप्न है 1885 में। इसके लेखक ठाकुर जगमोहन है। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी व आदर्श रमणी किशोरीलाल गोस्वामी का 1890 में। हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि में लिखा प्रथम मौलिक उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927 में पांडे बेचन शर्मा उप्र का है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल है 1954 में फणीसुरनाथ रेणु का। इन पॉइंटों को आप जरूर याद रखें, ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का जनक देवकीनंदन खत्री। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक गोपाल राम गेहमरी। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा के जनक है किशोरीलाल गोस्वामी। और हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास झांसी की रानी है 1946 में वृंदावन लाल वर्मा का। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है प्रेम आश्रम 1922 में किसका? मुंशी प्रेमचंद का। उसके बाद है घासलेटी साहित्य किसके साहित्य को कहा जाता है? तो ये बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उक्र के उपन्यासों को क्या कहा है? घासलेटी साहित्य कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसलिए बताए हैं। आगे है, स्मृति शैली पर आधारित हिंदी के सर्वप्रथम उपन्यास कौन सा है? तो देहाती दुनिया है। इसके लेखक है शिवपूजन शाह है 1926 में। कुछ समीक्षकों के अनुसार यह हिंदी का सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना गया है। श्रोता एनसीईआरटी हिंदी शतस में उपन्यासों के प्रमुख तत्व जो हैं पूछ लिए जाते हैं। उपन्यास के प्रमुख तत्व वो देख लेते हैं हम। और ये कोई मानता देहाती दुनिया को, ठीक है, आंचलिक उपन्यास प्रथम। वैसे तो फणीसुरनाथ रेणु का मैला आंचल ही प्रथम है, ये पहले कुछ विद्वानों ने माना है देहाती दुनिया को। उपन्यास के तत्व देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं कौन कौन से तत्व होते हैं उपन्यास के, ठीक है। तो पहली है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथनीय संवाद, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है देश काल वातावरण और छठा है उद्देश्य। याद रखना उद्देश्य लास्ट में आता है अगर क्रम लगाने को आए, क्योंकि उद्देश्य को समझकर लोग पहले लगा देते हैं, इसलिए उद्देश्य इसमें लास्ट में आता है। आगे है हिंदी उपन्यास का काल विभाजन। मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी उपन्यास को निम्न 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी उपन्यासों के इतिहास को मूलतः 2 वर्गों में विभाजित किया है, 2 युगों में विभाजित किया है। पहला है प्रारंभिक युग 1877 से 1918 ईस्वी तक, प्रौढ़ युग 1918 से अब तक। प्रारंभिक युग के उपन्यासों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, मौलिक उपन्यास और अनुदित उपन्यास। मौलिक उपन्यासों को पुनः 3 भागों में 3 उपविभागों में जो है विभाजित किया है, जिसमें सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और रोमांचक या घटना प्रधान उपन्यास जिन्हें कहते हैं हो। तो हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का अध्ययन करेंगे। इसमें बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 इनका समय है। इसमें नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, 100 अजान एक सुजान 1892। विशेष तथ्य है नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का नायक विनायक डाकू का हृदय परिवर्तन करता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। विनायक में ये डाकू का हृदय परिवर्तन करता है, नूतन ब्रह्मचारी जो उपन्यास है इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 100 अजान एक सुजान में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार होता है। आगे है आचार्य शुक्ल इनको हिंदी का स्टील कहते हैं। तो हिंदी का स्टील किसको कहा है आचार्य शुक्ल ने, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बालकृष्ण
भट्ट को कहा है, ठीक है। और हिंदी का एडिशन किसे कहा है, तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न दूर रखना, क्योंकि भट्ट से स्टील में टा आ रहा है और भट्ट में टा आ रहा है, तो इससे आप याद रखना, ठीक है, कि स्टील किसे कहा है, बालकृष्ण भट्ट को कहा है। आगे है, उक्त दोनों उपन्यासों की रचना विद्यार्थी एवं युवक को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से की गई थी। आगे है, ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका समय है 1857 से 1899 ईस्वी। इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न 1885 में। इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा एवं क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर के स्वच्छ प्रेम का वर्णन किया गया है। मेहता लज्जा राम शर्मा 1863 से 1931। इनका रचना है, पहली है धूर्त रसिक लाल 1890 में, दूसरी स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899 में, बेगड़े का सुधारिया सती सुखदेवी 1907 में, आदर्श सिंधु 1914 में, आदर्श दंपत्ति 1904 में। विशेष है, इनके तथ्य देख लेते हैं। धूर्त रसिक लाल में सत्संग की महिमा का वर्णन है। आदर्श सिंधु में गृहस्थ और आदर्श दंपति का वर्णन किया गया है। आगे है, राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 इनका समय है। इनकी रचना है निस्सहाय हिंदू 1890 में। ये रचना पूछी जाती है। यह गोवध पर आधारित है। इस उपन्यास में हिंदुओं को निस्सहायता एवं मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता को चित्रित किया गया है। आगे बाबू देवकीनंदन खत्री 1861 से 1913 इनके उपन्यास पूछ लिए जाते हैं। तो चंद्रकांता 1891, इसके 4 भाग हैं। नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्रवीर 1895, चंद्रकांता संतति 1896, इसके 24 भाग हैं। 1896 से 1905 के बीच और कुसुम कुमारी 1899, भूतनाथ प्रथम 6 भाग 1908 में, गुप्त गोदान 1906 में, अनूठी बेगम 1905 में, माया महल, भयानक खून, काजर की कोठ 1902 में, कटोरा भर खून 1895 में। विशेष तथ्य हैं इसके। चंद्रकांता उपन्यास में चंद्रकांता विजयगढ़ नरेश की कन्या है। उसके रूप गुण की प्रशंसा सुनकर नौगढ़ का राजकुमार उस पर मुग्ध हो जाता है। विजयगढ़ के एक मंत्री पुत्र की आंख भी उस पर लगी हुई थी। मंत्री चूनारगढ़ के राजा को अपने पक्ष में कर लेता है। युद्ध होता है। इसमें ऐयर लड़ते हैं। अंत में चंद्रकांता और राजकुमार का विवाह हो जाता है। इसने चंद्रकांता व चंद्रकांता संतति उपन्यास को पढ़ने के लिए अनेकों उर्दू जीवी जो हिंदी लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी थी। ये पूछ लिया जाता है कि किस उपन्यास को पढ़ने के लिए जो गैर हिंदी लोग थे उन्होंने हिंदी सीखी थी, तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तथ्य है, पूछ लिया जाता है। ये हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है। यह 21 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें से प्रथम 6 भाग तो देवकीनंदन खत्री ने लिखे थे और शेष भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने लिखे थे। अब दुर्गा प्रसाद खत्री के उपन्यास देख लेते हैं। इनका पहला उपन्यास रक्तमंडल, मृत्युकिरण, सफ़ेद शैतान, अद्भुत भूत 1916 में है और भूतनाथ अंतिम 15 भाग इसके इन्होंने लिखे थे। विशेष तथ्य हैं, ये बाबू देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे। देवकीनंदन खत्री के अधूरे उपन्यास भूतनाथ को इन्होंने पूर्ण किया था और इसके 7 से 21 भाग इनके द्वारा लिखे गए थे। आगे किशोरी लाल गोस्वामी 1865 से 1932, इसके हृदय हारिणी एवं आदर्श रमणी 1890 में। नोट, यह उपन्यास 1890 में हिंदुस्तान नामक पत्रिका में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। एक पुस्तक का रूप में ये 1904 में प्रकाशित हुआ। इनके उपन्यास हैं और देख लेते हैं। लवंगलता 1890 में, ताराबाई या छात्र कुल कमलिनी 1902 में है, कनक कुसुम या मस्तानी 1903 में, सुल्तान रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल 1904 में, मल्लिका देवी या बंग सरोजनी 1905 में, पन्नाबाई 1909 में, गुलबहार 1916 में, लखनऊ की कब्र या शाही महलसरा 1917 में, जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती व आदर्श सती 1901 में, यकूत बत्तख्ती, प्रणयाणी परिणय, सुख सरबरी, प्रेममयी, त्रिवेणी व सौभाग्यश्री 1890 में, चपला या नव्य समाज चित्रण 1903 में, अंगूठी का नगीना 1918 में, राजकुमारी 1901 में, पुनर्जन्म या सोतिया ढहा 1907 में, खूनी औरत के साथ खून 1916 में,
माधवी माधव व मदन मोहिनी 1910 में। इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। ये हिंदी ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने उपन्यास नामक एक पत्रिका का संपादन किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्हें छोटे बड़े कुल 65 उपन्यास लिखे। गोपाल राम गेहमरी, इनका समय 1866 से 1946। इनकी रचना है अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर 1899। फिर है सरकटी लाश 1900 में, जासूस की भूल 1901 में, बेकसूर की फांसी 1900 में, खूनी कौन 1900 में, बेगुनाह का खून 1900 में, मायावनी 1901 में, भयंकर चोरी 1901 में, देव रानी जेठानी 1901 में, दोपहर 1903 में, डबल बीबी 1902 में, जासूस पर जासूसी 1904 में, जासूस की यारी 1914 में, गोविंद राम ए स्टडी इन स्कॉटलैंड का अनुवाद 1905 में किया था, चक्करदार चोरी 1901 में, जासूस चक्कर में 1906 में, इंद्रजालिक जासूस 1910 में, गुप्त भेद 1913 में। इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं। ये हिंदी जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। ये अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए 1900 ईस्वी में जासूस नामक एक पत्र भी निकाला है इन्होंने। ये अंग्रेज उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित थे। आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका समय है 1865 से 1945। इनके उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, वेनिस का वाका, अधखिले फूल 1907 में। फिर आ जाते हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह, इनकी रचना है प्रेम लहरी व नवजीवन 1916 में, राम रहीम 1937 में। अब हम देखेंगे आगे भारतेंदु पूर्व के अन्य उपन्यास। लेखक का नाम और उपन्यास का नाम। रतन चंद लीडर का है नूतन चरित्र 1883 ईस्वी में, राधाचरण गोस्वामी का विधवा विपत्ति 1888 में, कल्पलता 1890 में, बाल मुकुंद वर्मा का कामने 1888 में, देवदत्त का सच्चा मित्र 1891 में, राम गुलाम सुवामा 1894 में, कार्तिक प्रसाद खत्री का दीनानाथ 1899, अमृत लाल चक्रवर्ती का सती सुखदेवी 1902 में, लोचन प्रसाद पांडे का दो मित्र 1906 में, बलदेव प्रसाद मिश्र का है 1907 में है कौन सा संसार, नवल राम का है प्रेम 1907 में, सकल नारायण पांडे का अपराजिता 1907 में। आगे है रुद्रदत्त शर्मा का स्वर्ग में महासभा, श्याम किशोर वर्मा का है काशी यात्रा 1916 में, रामजी दास वैद्य का है धोखे की टटी 1907 में, फूल में कांटा 1906 में, राम प्रसाद सत्यापाल का है किरण राशि 1909 में। आगे देखते हैं कृष्णलाल वर्मा का है चंपा 1916 में, ब्रजनंदन साहे का है राधाकांत 1912 और राजेंद्र मालती और सौंदर्य पाठक 1911 में, लालचीनी ठीक है। मन्नन द्विवेदी का है 1884 से 1921, रामलाल 1917 में और कल्याणी 1920 में, रामनरेश त्रिपाठी का मारवाणी और पिशाचनी 1912 में, जगत चंद रमोला क्या है सत्य प्रेम 1913 में, योगेंद्र नाथ का है मानुवती 1914 में, हरस्वरूप पाठक का है भारत भारती 1915 में, गंगा प्रसाद गुप्त का है लक्ष्मी देवी और नूरजहां 1902 में है, वीर पत्नी 1903 में है, और उसके बाद है कुमार सिंह सेनापति 1903 में है, हमीर 1903 में है, कृष्णकांता ठीक है, ये इनके उपन्यास है। उसके बाद टीकम राम तिवारी, इनकी है पुष्प कुमारी 1923 में, मथुरा प्रसाद शर्मा का है नूरजहां बेगम व जहांगीर 1905 में, लालजी सिंह का है वीर बालक 1906 में, जैनेन्द्र किशोर का है गुलेनार 1907 में, जय रामदास का है कश्मीर का पतन 1907 में, रंग में भंग 1907 में, माया रानी 1908 में, नवाबी परिस्तान व वजीद अली शाह 1909 में, मलका चांद बीबी 1909 में। आगे प्रताप नारायण मिश्र का इंदिरा राधा रानी मिश्र बंधु का है वीरमणि 1917 में, विक्रमादित्य 1918 में, पुष्यमित्र 1920 में, हरे कृष्ण जौहर है कुसुम लता 1899 में, 4 भाग हैं, मयंक मोहिनी या माया महल 1901 में, कमल कुमारी 1902 में, निराला नकापोश 1902 में, भयानक खून 1903 में। उसके बाद है शंकर दयाल श्रीवास्तव मदन मंजरी 6 भाग हैं इसके, हरिवंश लाल गुप्त का है महर्षि, गुलाबदास का है तिलस्मी बुर्ज, निहालचंद वर्मा का प्रेम का फल या मिस जौहर 1913 में, प्रेम विलास वर्मा का है
प्रेम माधुरी अनंग कांता 1915 में। विट्ठलदास नगर का है किस्मत का खेल 1905 में। बंकिम लाल चतुर्वेदी का है खौफनाक खून 1912 में। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का है घराऊ घटना 1893 और बलवंत भूमिहार का है 1896। उसके बाद में प्रेमचंद पूर्व के जो अनुदित उपन्यास हैं वो देख लेते हैं। गदाधर सिंह का है बंग विजेता 1886 और दुर्ग सांदिनी 1882। राधाचरण गोस्वामी का मृणामयी। मुंशी हरित नारायण लाल का है दीप निवारण। रामकृष्ण वर्मा का है चित्तौर चातकी 1895। संसार दर्पण 1885। अमला वृतांतमाला 1884। ठग वृतांतमाला 1889। पुलिस वृतांतमाला 1890। कार्तिक प्रसाद खत्री का है इला 1895 और प्रेमिला 1896। जया और मधुमालती। गोपाल राम गहमरी की है चतुर चंचला 1893। भानुमति 1894 और नए बाबू 1895। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा। गंगा प्रसाद गुप्त का है रंगमहल 1904 में। जनार्दन प्रसाद झा द्विज का है रबिन्सो क्रूसो। दुर्गा प्रसाद खत्री का अभागे का भाग्य 1915 में। महावीर प्रसाद पदोदर का है टाम काका की कुटिया 1916 में। लाल चंद्रलाल का है रानी मेरी 1916 में। ठीक है, यहाँ तक का अध्ययन हमने आज किया है। और प्रेमचंद युगीन जो हिंदी उपन्यास है इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। धन्यवाद।